पर हमारे आने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही है कि छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जेएसएससी के छात्र छात्राओं, जेपीएससी के, और जिस प्रकार से उनका दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, हम उनके विरुद्ध यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। यहाँ हम न किसी जातिगत उद्देश्य के लिए आए हैं, न किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, ना कोई धार्मिक एजेंडा है, ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आए हैं कि हम कोई प्रसिद्धि चाहते हैं, कोई नाम चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं जो छात्र छात्राओं के साथ अहित हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनका जो शोषण हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो बंद हो जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपका दिल्ली में एक तरह से टॉर्चर ही बोलिए, मानसिक प्रताड़ना जो मिला था, उसके बाद आपने काफी हिम्मत जुटाकर यहाँ तक पहुँचा है, क्या दिमाग में चल रहा है? जितना भी आप मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे, जितना भी आप हमें डराने का प्रयास करेंगे, उससे भी अधिक ऊर्जा के साथ हम फिर से खड़े होंगे और छात्र छात्राओं के लिए आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि छात्र छात्रा के लिए आवाज़ उठाना कोई असंवैधानिक नहीं है, कोई अलोकतांत्रिक नहीं है। आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप पेपर लीक कर रहे हैं, हम आ भी ना करें, ऊह भी ना करें, कुछ भी ना करें, कुछ बोले भी ना आपके खिलाफ। ये सब क्या है? ये लोकतंत्र हमें इजाज़त देता है। डोनेशन पर जो डोनेशन के जो खर्च होते हैं उस पर सवाल किया जा रहा है कि आप पैसे लाते कहाँ से? हम वहाँ पर जो हम बताते हैं, वहाँ जंतर मंतर पर जो हो रहा था, हम चीज़ों को सिर्फ वहाँ पर व्यवस्थित कर रहे थे। विभिन्न एनजीओ के लोग वहाँ पर आते थे, किसान संगठनों के लोग आते थे, गुरुद्वारे से खाना आता था, इंडिविजुअल लोग लाते थे, और जो लोग भी वहाँ पर आते थे बैग में कुछ ना कुछ डाल कर लाते थे। लेकिन टारगेट सिर्फ जुनैद क्यों? उसके पीछे के जो भी कारण हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हम जितना भी हमें डराने का प्रयास कर लीजिए, जितना भी दमन करने का प्रयास कर लीजिए, हम छात्र छात्राओं के हितों के लिए लगातार संघर्ष जारी रहेंगे। यहाँ के बच्चों को आप किस तरह सहयोग कर रहे हैं, क्या सहयोग देने? हम जस्ट बिल्कुल अभी आए हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, उसकी कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, उसके पश्चात जिस तरीके से आप जंतर मंतर पर व्यवस्था कर रहे थे, बिल्कुल हम उसी रूप से प्रयास यहाँ पर भी जारी रखेंगे। लेकिन हम पहले अभी आए हैं, जस्ट अभी चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, कहाँ से क्या कर सकते हैं। जुनैद भाई, क्या आपको पुलिस जब उठाई तो कितना दिन पुलिस जिस तरीके से पूरे परिवार को आपको प्रताड़ित कर रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे परिवार को तो यूपी पुलिस के द्वारा किया गया, लेकिन हम सिर्फ अभी यहाँ पर छात्र छात्राओं के हितों के लिए आए हैं। उस पर हम अगर आप प्रश्न कर सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा। वो तो चलता रहेगा जो दमन कर रहे हैं। यहाँ पे इंडी गठबंधन की सरकार है और जिस तरीके से यहाँ भी पेपर लीक हो रहा है, तो क्या लग रहा है यहाँ पर विपक्ष के लोग जो हावी है, सरकार के लोग कोई नहीं आ रहा मिलने के लिए? हमें सरकार से किसी से लेना देना नहीं है। सरकार कोई भी अगर छात्र छात्राओं के साथ शोषण होगा, उनका दमन होगा, पेपर लीक किए जाएंगे, तो हम हर उस व्यवस्था के विरुद्ध लड़ेंगे जो छात्र छात्राओं के साथ अहित करेगी, उनके साथ अन्याय। सरकार किसी की भी? हाँ, लेंगे हम ये